कौन है? तुम्हारा चेष्टा। उस चेष्टा का प्राधान्यता देना ही पड़ेगा। साधन चेष्टा तीव्र होना चाहिए। प्रयत्न और आग्रह। जत्न आग्रह बिना कृष्ण ना जन्मय प्रेमा, चैतन्य चैतन्य कहते हैं। प्रयत्न माने साधन चेष्टा, और आग्रह माने नहीं हमारा हो नहीं रहा है, आगे बढ़ना और ज्यादा साधन करना है, हमारी ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, हमारे साधन में बहुत कमी है, हम समय को बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको संतोष नहीं, आगे और ज्यादा करके बढ़ना है, हमारा समय बीते जा रहा है, कोई हमारे उतना खास तो अनुभव तो हुआ नहीं, समय तो बीते जा रहा है। अगर जीवन का पर्यालोचना करें तो हम जब से साधु हुए हैं, जब से घर छोड़े हैं, जब से हम भगवत प्राप्ति के लिए समस्त साधन चेष्टा प्रयत्न जो कर रहे हैं, तो विचार करना चाहिए जो हमको क्या मिला, हम कितना आगे बढ़े हैं, है ना। जान करके उसको तो घबराना चाहिए, ना तो आगे बढ़ी नहीं, हम तो बहुत पीछे पड़ गए हैं। उसको व्याकुलता होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए। अगर निश्चिंतता आ गई, हम तो इतना लाभ करते हैं, हम तो रोज इतना भजन करते हैं, साधन चेष्टा ऐसे जो नित्य नियम है खूब करते हैं, निश्चिंतता, हमारा भजन हो रहा, भजन तुम्हारा थोड़ी हो रहा, भजन हो रहा, उसका प्रमाण क्या है? तुम आगे बढ़ रहे हो, इसका प्रमाण क्या है? नहीं, हमारे मन विषय वासना से निवृत्त होकर भगवत चरण में एक मन की तल्लीनता, हर स्थिति में बस, और जगत की दृश्यमान वस्तु पदार्थ तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, दिन दिन ये भावना बढ़ती जाएगी और जगत से मन हटता जाएगा। ये है तुम्हारा आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, उसका तुम्हारा गणित है ये। इसके द्वारा तुम अनुसंधान करो तुम्हारा मनोवृत्ति कहाँ है ना। साधन चेष्टा में तीव्रता आनी चाहिए, इसमें कभी कमी नहीं होनी चाहिए। तो इत्यादि चेष्टा के द्वारा साधक आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ साधु संग, सत्संग, महत्संग ये तो होना ही चाहिए। एकांतवास, आहार शुद्धि, संग शुद्धि, ये भी शुद्धिकरण जरूरी है। लोक व्यवहार, लोक संसर्ग, विषय लोगों से दूर रहना, विषय वार्ता से दूर रहना, जो जो विषय हमारा मन को प्रभावित करता है ऐसे विषय संपर्क से दूर रहना। जैसे मान लीजिए हमारे बहुत सारे हमारे विषय है जो कि हमारा मन को आकृष्ट करता है। जैसे मान लीजिए गृहस्थ में जो रह रहे हैं, कभी कभी मन होता है दूर अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा एक चैनल देख लो, लेकिन वो चैनल कभी कभी विघातक हो जाता है, कभी मन के ऊपर इतना असर डालता है कि मन को बहुत दिन तक दूषित करने में वो समर्थ हो जाता है, मन को दूषित कर देता है। तो ऐसे अच्छा लगे या ना लगे, एकांत में रहकर फुट फुट के रोते रहो, वो भी अच्छा है, लेकिन फिर भी विषय संपर्क, विषय सान्निध्य, विषय संसर्ग जो मन को प्रभावित करता है, ऐसे विषय से अवश्य ही दूर रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। लोग व्यवहार, ज्यादा व्यवहार, ये साधक के लिए बहुत हानिकारक होता है। इस तरह साधन चेष्टा तीव्रता के माध्यम से साधक आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करेगा। जा निशा सर्वभूतरंग तत्संग जागृति संयमी, जत्संग जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु। इसका दो माने है, दो दिखा है। माने जो साधारण लोग के लिए, विषयी लोग के लिए, संसारी लोगों के लिए जो निशा स्वरूप है, रात्रि स्वरूप है, वहां साधक जागे रहते हैं। और जहां साधक जीव जहां जागे रहते हैं दिन में, साधक उसको रात्रि जैसे देखते हैं, देखते हैं ये रात्रि, यहां हमको कुछ लेना देना है नहीं। इसका दो दिख है। एक दिख है सूर्य उदित होता है, दिन होता है, सूर्य अस्तमित होता है, रात्रि होती है, ये भी मान लो, ये भी एक विषय है। और एक विषय है, एक निशा स्वरूप संसार ही है, अंधकार रात्रि जैसी निशा स्वरूप है। एकमात्र रोशनी है भगवत चरण सान्निध्य।
जब तक जीव भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त कर नहीं पाता है तब तक जाके उसके हृदय का अंधकार ग्रंथि कभी खुलना संभव नहीं है। अंधकार में ही, संसार चक्र में ही, ये संसार चक्र है महा अंधकार, इसी में घूमता रहेगा, है ना। तो मान लो प्राकृतिक विषय भी ले लिया जाए, जान ईशा सर्वभूतानां तस्मै जागृति संयम। संसार लोगों के लिए जो निशा स्वरूप, वहां वो लोग सो जाते हैं, चलो सो जाओ, कोई काम नहीं, क्या वो जागतिक विषय ले रहे हैं। अगर ये विषय भी ले लो तो भी इसका एक माने निकालता है। साधु जो है वो रात्रि को ज्यादा प्राधान्यता देते हैं। सबको जाके शांत परिवेश, कोई हल्ला चिल्ला नहीं। साधक क्या करते हैं, ज्यादातर समय रात्रि में कुछ तो निद्रा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि उसका अभ्यास शरीर धर्मी है जीव, उसे एकदम निद्रा जयी होना संभव नहीं है। हमारे गुरु जैसे, हमारे गुरुदेव दिन में ना रात्रि में कभी सोते ही नहीं थे। ऐसे निद्रा जयी होना तो करोड़ों में एक कदापि संभव तो है नहीं। ये कभी कभी ऐसे कोई महत्पुरुष है तो अलग बात है, हमारे गुरु जी जैसे। लेकिन साधक को रात्रि को यूटिलाइज करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। मान लीजिए हमारे एक बाबा थे, हम रहते थे भानुखोर में, आज से 35 साल पहले हमारे साथ रहते थे एक वृद्ध बाबा, जगदानंद बाबा। वो 7 बजे सो जाती थी, 7 बजे और 10 बजे उठ जाती थी, बस 7:30 बजे सो जाते थे, 10 बजे उठ जाते थे। 10 बजे से लेकर एकदम सारी रात आश्रम में रात को, क्योंकि मन तो दिन में तो हल्ला चिल्ला, इसमें तुम्हारा मन संयोग करने का कहाँ तुम्हारे पास कोई उपाय है। हमारे मन तो ऐसे ही तो विषय में आकृष्ट होकर उस विषय चिंतन करने में लगता है, उसके ऊपर हल्ला चिल्ला गुल्ला, उसके अंदर थोड़ा सा माला लेके बैठ गया तो नियम तो कर लिया, मन तो हमारा इधर उधर दुनियादारी में नाम भी कर रहे हैं, कुछ बात भी कर लेते हैं, आपस में कुछ वातावरण व्यवहारिक उसमें भी लिप्त हो जाते हैं। कि ऐसे भजन करके क्या वो परम धन भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करना संभव है, कहिए ना। उसके लिए मनोसंयोग करना बहुत जरूरी है, और वो मनोसंयमन के लिए तुमको एकांतवास बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या करना है, ने रात को तुम व्यवहार करो, बहुत सुबह उठो, कम से कम पूरा रात्रि ना हो, कम से कम 2-3 बजे उठ जाओ। तुलसीदास एक पद कहे हैं, रात्रि पहले प्रहर में सब कोई जागे, दूसरा प्रहर में भोगी, तीसरा प्रहर में तस्कर जागे, चौथा प्रहर में जोगी। हमारे बाबा 1 बजे उठ जाते हैं, 1 बजे बैठी करो। रात्रि पहले प्रहर में सब कोई जगता है, बच्चा कच्चा सब। पहला प्रहर माने 6 बजे से 9 बजे तक। दूसरा प्रहर में भोगी, संसारी लोग जो काम कर्म करके निवृत्त होकर के आते हैं, उनका मन में भी थोड़ा खुशी मनाने के लिए कुछ ऐसे उपाय साधन करते हैं, कहीं टीवी देखना, कुछ संसारी व्यवहार वातावरण। तो 9 से 12 तक वो लोग जागे रहते हैं। इनको सारा दिन तक काम कर्म में बीत जाता है दिन, तो क्या करें। तो थोड़ा सा आनंद मौज मस्ती के लिए थोड़ा सा कोई उपाय अवलंबन कर लेते हैं। तो 9 बजे से बच्चा कच्चा सो जाता है, ये लोग टीवी टावा कुछ देखते हैं, कुछ मनोरंजन के लिए कुछ उपाय अवलंबन करते हैं। दूसरा प्रहर भोगी 9 से 12 तक। तीसरा प्रहर में तस्कर जागी। तीसरा प्रहर है 12 बजे से 3 बजे तक। ये सो चोर जागता है, सब सो जाता है ना, और चोर चोरी करने का यही समय है। 12 बजे से 3 बजे तक उनका समय है। चौथा प्रहर में जोगी जो साधन करते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त बहुत कीमती समय है। ये अभ्यास करना चाहिए पहले, ऐसा थोड़ी होता है तुम चेष्टा नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, कोई कष्ट स्वीकार नहीं किया और 3 बजे उठ जाओगे, बैठ जाओगे आसन में, कोई नित्य, ऐसा तो कितना कष्ट स्वीकार करना पड़ता है। उसके लिए कितना साधन चेष्टा करना पड़ता है, कितना संयमन के लिए चेष्टा करना पड़ता है। तो आप जा करके पहले आप भी 1 बजे, हमारे बाबा गुरु जी हमको सोते भी नहीं देते थे रात, वैसे ही खुद भी सोते नहीं थे, हमको सोने नहीं देते थे। निद्रा में तो एकदम
झूम जाते थे। माला लेके बैठे हैं सुबह मंत्र श्रवण करने के लिए, माला लेके, माला क्या करेंगे, पहले राउंड देते देते एकदम बिल्कुल हो गया, चले गए इस लोग से, क्या करेंगे। गुरु जी रात में सोने नहीं देते थे, 10 मिनट 15 मिनट पीछे पीछे हम सोते थे ना गुरु जी के पास, जंगल में गिरिराज तराटी में, ऐसे ही बाबा के पास सोते थे। कोई कारण नहीं, ऐसे ही बोले विनोद, हाँ बाबा 12 बजता है, पानी पिलाओ, पानी 12 बजे किसी का प्यास लगता है, लाए हैं पानी लाए हैं, अच्छा पी रहे हैं, एक घुट पानी पी के रख दिया। फिर हम सोचे अभी तो 12 बजता है, अभी तो 2-3 घंटा सो सकते हैं, चलो सो जाओ, सो रहे हैं, 15 मिनट पीछे विनोद, हाँ बाबा थोड़ा सोच जाएंगे, अच्छा चलो सोच जाएंगे, उठ गया सोच जाने के बाद तो सो जाएंगे, सोच जाते नहीं, बैठे बाबा चलिए जाएंगे, बाबा चलिए जाएंगे। हम दिखते ठीक नहीं, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, उनका समय होगा खुद ही बोलेंगे। हम तो बैठे हैं 3 बजे तक बैठा के रखे, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं किए, जा रहे चल, ऐसा करके आपको सुनेंगे। तो ऐसा शासन में रहने से तो फिर भी क्या, संस्कार अच्छा नहीं है, वो संस्कार उतना कोशिश की गुरु जी तो क्या होगा, हमारे संस्कार ही अच्छा नहीं है, अभी तो खूब सोते हैं। कहाँ 4 बजे उठ जाए, 4 बजे उठना, कोई उठना है 4 बजे नहीं, सोते भी तो 1 बजे। 1 बजे सोते हैं तो क्या हुआ, बाबा गुरु जी सोते ही नहीं थे, हम 1 बजे सोए तो क्या हुआ, कम से कम 2-3 बजे तो जरूर उठना चाहिए, उस समय उठते थे, उस समय। लेकिन अभी ऐसा आदत खराब, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई शासन करने वाला नहीं, बिगड़ गए हैं। 1 बजे सोए तो 2 बजे उठे, सोए में नहीं करे, 1 बजे सोएंगे तो 2